रवि स्टार्ट। हाँ फ्रेंड्स, मैं लक्ष्य कोचिंग सेंटर गोवांडा का स्वागत करता हूँ। आज से हम स्टार्ट करते हैं एडवांस मैथ। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल या कौन सा चैप्टर कौन सा करेंगे आज? चलो क्षेत्रफल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बढ़िया चैप्टर है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल। हमारा क्षेत्रफल बिना बिल्कुल से बोलेंगे एरिया, ठीक है? अब एरिया की अगर हम बात करते हैं, अगर मैं मान लो चलो अपने हाथ पे लगा रहा हूँ भाई, इस मेरे हाथ में कितनी जगह की एरिया है, वो हमारा एरिया है। वो हमारा क्या है? सीधी सी बात है। अगर मैं किसी डस्टर ना लगाऊं, इस डस्टर के कितनी जगह की एरिया है? एरिया है, वो हमें निकालना है। जो एरिया है टू डायमेंशनल होता है। तो हम दो चीज मिलेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ। क्लियर है? आगे चले। अब एक एक करके हम सारे एरिया पढ़ते चल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके आधार पर? त्रिभुज के आधार पर। किसके आधार पर? त्रिभुज के आधार पर। उसका पहला अगर मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ तो मैं थोड़े बहुत फॉर्मूले लिखवा दूँ, उससे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले त्रिभुज, ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है। अगर मैं इस ट्रायंगल का क्या मानूं, तीनों साइड अलग अलग मानूं। तीनों साइड क्या है? अलग अलग है। जब तीनों साइड अलग अलग होंगी, किसने कितना एरिया घेरा है, इससे ये बात हो रही है। किसने कितना एरिया घेरा है, ये हमें क्या करना, फाइंड करना है। अब उसका फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले हम निकालेंगे इसका सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर को हिंदी में बोलते हैं भाई अर्थ परिमाप। तो जितना हो सकता है इंग्लिश में करियो, एडवांस मैथ में इजी रहेगा। सेमी पैरामीटर क्या है? तीनों साइड का सम डिवाइड बाय 2, या मैं बोल सकता हूँ पर अर्थ परिमाप। अर्थ परिमाप क्या होता है? परिमाप का आधा। अगर कहीं भी अगर आपने परिमाप निकालना आ जाए है, पैरामीटर निकालना जरूरत पड़ा है, तो उससे क्या करो, सभी साइड को जोड़ दो, परिमाप हो जाएगा। अर्थ परिमाप उसका दाग। अब मुझे क्या चाहिए? इसका एरिया। एरिया फॉर्मूला क्या है? एस मतलब सेमी पैरामीटर मल्टीप्लाई सेमी पैरामीटर का डिवाइड मल्टीप्लाई सेमी पैरामीटर दूसरी साइड सेमी पैरामीटर तीसरी साइड। ये चीज क्लियर है? ये इसका एरिया है, हो जाएगा। ये जो एरिया है, जो माना चलो रामबाण क्यूब है, हरेक त्रिभुज में हरेक ट्रायंगल में क्या होगा, यो काम होगा। अगर हमारा कुछ भी याद ना हो, फॉर्मूला याद लगा दियो, अप्लाई कर दो, कोई से ट्रायंगल हो अप्लाई हो जाएगा। अब उसके साथ में एक एरिया और आएगा। अगर मान के चलो मुझे इसकी साइड पर, इसकी मुझे पता हाइट, क्या पता हो? हाइट मतलब ये वाली लंबाई, ये वाली हाइट है। अगर यह बी की हमारी हाइट है h1 h2 और यह बी की हमारी हाइट h3। इन तीनों में से कोई भी अगर हमारे पास एक हाइट है और एक हमारे पास अगर भुजा है, अगर ये हाइट लो h1 लो तो c लेना पड़ेगा, अगर h2 लो तो b लेना पड़ेगा, अगर h3 ले तो a लेना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा? 1/2 बेस इनटू हाइट। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है इसका। क्लियर है? कर सकते हो? ओके रिपोर्ट है। आगे चले, उतारना भाई, सुनो इसके क्वेश्चन कराऊंगा अभी साथ के साथ में, तो इसलिए तो मैं पहले बता रहा हूँ, तो ये चीज होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल की। एक हमारे पास ट्रायंगल होगी कौन सी? पहले तीनों को अलग अलग है, ये बात करेंगे इसकी, जिसकी दो भुजा बराबर और तीसरी क्या हो, अलग हो। इसकी दो भुजा बराबर है, तीसरी क्या है, अलग है। ए वाली हमारी बी वाली। सेम तरीका क्षेत्र इसका क्या निकालो, सेम हो अपना किरोस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसमें। क्षेत्र हम क्या करते हैं यहाँ, बी स्क्वायर इसका एरिया क्या है, वेरिएबल ट्रायंगल में बी स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये लिखवाया था, यही फॉर्मूला याद है?
बी स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब बी क्या है, जो दूसरी साइड अलग है, क्लियर है। 4 फार्मूले का है, बी स्क्वायर जो साइड अलग है 4 फार्मूले का है। ए हमारी वाली एसी एक सेकंड थोड़ा फार्मूले में डाउट होना। देखो ये हमारा फार्मूला जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगी उसका फार्मूला क्या होता है हमारा b/2 मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। ये हमारी a क्या है, जो दोनों साइड सेम है, b क्या है जो हमारी अलग है, वरना तो सही। अगर मान के चलो सीधी अगर मैं हाइट रखी है तो हम क्या करेंगे 1/2 बेस इनटू हाइट। ये हमारे दो फार्मूले इसके बन जाते हैं। अगर एंगल बेस करना चाहो एंगल बेस का भी हो, ये होता हमारा एंगल का तीसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला हमारा क्या है 1/2 मल्टीप्लाई a इनटू b sin अल्फा। ये हमारा क्या तीसरा फार्मूला मिल जाएगा। अल्फा क्या हमारा ये वाला है, ये वाला है। ये तीसरा फार्मूला ही लग सकता है 1/2 पहले भुजा और दूसरी भुजा जो बीच का इनका जो एंगल है यहाँ पर है उसके साथ क्या करा दो मल्टीप्लाई। क्लियर है। ये तीन फार्मूले होंगे, तीनों याद रखें। आगे बढ़े चलो ये बात होता है जिसकी तीनों भुजा बराबर हो तो रख नहीं होगा, लिखा नहीं था ठीक है ना, लिख लो बता दियो। जब तीनों भुजा बराबर हो तो वही पेरीमीटर तो वही है, तीनों साइड उठाओ 3 है, इसका क्या करना है √3/4 साइड का स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ साइड है तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाए भाई राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या है, जहां पर क्या बनेगा एक एंगल 90 डिग्री का, ये हमारा P परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस आधार परपेंडिकुलर में भी बोलेंगे, ये हमारा हाइपोटेन्यूज मतलब करंट सीधी सीधी। इसका फार्मूला सेम है 1/2 बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर चाहिए P जमा B जमा H। हमारा पेरीमीटर क्या आएगा P जमा B जमा H हमारा क्या पेरीमीटर आ जाएगा। ये हमारा क्या एरिया है, कर सकते हो। आगे बढ़े ये बात देख लिया। चलो जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसके अलावा क्वेश्चन करते हुए देखो सबसे पहला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः लगा था 15, 13 और भाई 14 ये सारे सेंटीमीटर में है। तो इसका एरिया क्या क्षेत्रफल क्या करो, इसका क्षेत्रफल क्या होगा पता करो, निकालो जल्दी। कौन सा फॉर्मूला लगा इसमें विषम भाव वाला जो सेमी पैरामीटर वाला है। सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालो ऐसे 21 सेंटीमीटर लिखते हैं। सबसे पहले सेमी पैरामीटर 15 जमा 13 जमा 14 डिवाइड बाय 2। 15 13 28 28 से 4 32 32 और 10 42 बाय डिवाइड बाय 2 क्या है हमारा 21। ये हमारा सेमी पैरामीटर एरिया नहीं है, हमें चाहिए एरिया। एरिया क्या रहेगा
21 मल्टीप्लाई 21 में से 15 गया 6, 21 में से 13 गया 8, 21 में 14 गया 7, कैसी जाएगी? अब इसे कैसे तोड़े भाई? कुछ नहीं करना, 7 या 21 को मल्टीप्लाई ना करेंगे, दिमाग यूज करिए अपना। 2 दिए 6, ये हमारे क्या 2 का क्यूब है भाई, क्या मैंने नून लिख सकूँ? और इसमें दादी 2 गुणा में 2 गुणा में 2, क्लियर? अब जो भी पेयर में है उन्हें बार निकाल दो। 7 2 बार है, 1 7 बार, 3 2 बार है, 1 3 बार, 2 2 बार आ गया, 1 2 बार, और यो 2 भी 2 बार आ रहा है, 1 2 बार। इन्हीं मल्टीप्लाई 7 या 21 21 में 42 तो नहीं 84 सेंटीमीटर स्क्वायर तो रह जाएगा, एरिया आ जाएगा। कर सको पक्का? चले आगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, लिख लिया? किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा, किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो भाई इसका क्षेत्र कितना होगा? ये बता रहेगा फॉर्मूला प्रोजेक्ट में। क्या जाएगा? कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पर? यहाँ पर एक भुजा दे रखी, हाइट दे रखी 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस हमारा कितना 12 है, हाइट हमारी क्या है 8, 2 सौ 8 12 सौ 48, 2 एकम 2, 2 के बड़े 8 4 पावर, 12 सौ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या जाएगा एरिया जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करो, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया। बिंदुओं को मिलाया गया है, तो इससे ठीक बने, इससे ठीक बीच में बने
बीच में बने त्रिभुजाकार क्षेत्रफल। बढ़िया क्वेश्चन मैं ट्राई करो। लग रहा हूं भाई, देखो भाई, कोई भी त्रिभुज है, इसकी एक भुजा हमारी 12 है, 18 है और वही 26 है। क्या चीज होगी? इन्हें क्या कहना? त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु वाला सेंटर में, मध्य बिंदु वाला सेंटर में, मध्य बिंदु वाला है, ये बात एक त्रिभुज और बन जाएगी। अब यह साइड कितनी थी? 12, या 12 6 साइड 6 या 18 तीनों, एक 6 एक 9 एक क्या रहेगी 13। अब इसके ऊपर क्या लगा दो? यूरोस फार्मूला, सभी पैरामीटर निकालो इसका। 6 9 13 डिवाइड बाय 2, 13 6 19, 19 और 9 28 का 14 लगा दो। 14 गुणा में 14 मत 6 गए 8, 14 मत 9 गए 5 और 14 मत 13 गए 1। मल्टीप्लाई करो इसकी, आपको सर जावा नहीं। 14 पंजे 70, 70 8 560, 560 सेंटीमीटर सही आ जाएगा। अगर मैं पॉइंटर ले रहा था वो पॉइंटर ले जा सकूं। क्लियर है? हो जाएगा, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? पक्का? जो भी चीजें ना और बता दियो। एक टाइप के में दे दूंगे आपके 8 से 10 क्वेश्चन कराया जाए कम तक कम, से टाइम कितना लगेगा? ठीक, पूरा दिन आपका रिलैक्स मोड में चला है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है। किसी समबाहु, तुम एक काम मोटर्स को चाहो तो 8 लिखने की वजह लिखने का हमारा समझ लो, उसका बेनिफिट क्या होगा? घर आ जाकर एक बार कोई रिवीजन कर लिखने की जरूरत नहीं पड़े, खाली एडवाइस है, देखना तो लिख सको मां बेटा का एडवाइस दे बस खाली। ठीक है, उसका बेनिफिट क्या होगा? आपन है पक्का हो जाएगा। एक तो नुकसान मेरे लिखा हुआ अक्षर कैसे देना, एक चीज को लिखने की बजाय अगर हम 10 बार देख ले तो परमानेंट हो जाएगी। ये बोलने के भाई किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, करो ट्राई क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है। किसका क्षेत्र ज्ञात करो। अब यह चीज ट्राई करें तो आगे बढ़े जाओ। सबसे पहला था पॉइंट मानना चाहिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था? वेरी गुड, √3/4 साइड का स्क्वायर। प्रोक्लाइन √3/4 साइड का स्क्वायर। आड़ बस यो अप्लाई करना, और कुछ नहीं करना। कौन सा अप्लाई? भाई बार काटनी पड़ेगी। √3/4 8 गुणा 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 16 √3 तरह का आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात याद रखियो, पेपर वाले का निशानी होना है, मैं तो हमारा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर भी दे देंगे। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है।
क्लियर है बात? किसी को डाउट है? पक्का चला है? अगला क्वेश्चन लिखो। ई बात तो मध्य के दे दिया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मध्य दे दिया इसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल दे दिया मैंने 25√3, 25√3। ये मैं क्या मुझे बता पूछेंगे मार्को ने त्रिभुज का बनोगे हो तो त्रिभुज की भुजा बताओ भाई। 10 त्रिभुज की साइड बताओ। क्या करो फॉर्मूला प्राप्त लगाना है, सेम फॉर्मूला होगा। हेलो हाँ बता दे। ठीक किस भेजो? ठीक है इनको तेरा पाला लगा के लेना बनाओ। आ जाओ कुछ भी नहीं करना। अब क्षेत्रफल दे रहा है क्या है पुट कर दो 25√3। √3 होगा 9 बटे 4 गुणा साइड का स्क्वायर। क्या चीज तो है √3 का है 25 4 भाग बढ़ जाता है 25 चौका 100 साइड का स्क्वायर। जो स्क्वायर से लगा है स्क्वायर रूट में या वर्गमूल में जो है हमारा वर्गमूल में 100 किसका स्क्वायर है 10 तो हमारी भुजा कितनी आ गई 10 और कुछ नहीं करना। क्लियर है? फर्स्ट को अगला क्वेश्चन देखो। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, आधार की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करोगे? एक समद्विबाहु वेरी गुड समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और आधार से उसकी ऊंचाई और आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो क्या लेना है इसका क्षेत्रफल है। ये चीज है आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन पहला बोल दिया बाद में लिख दूंगा, तो आप ट्राई कर लीजिए। इस समय टाइम में सोलह थोड़ा टाइम मिल जाता है, ठीक है ना? ये चीज है लॉरली बोल दूंगा फिर मैं लिख दूंगा, दोनों काम हो जाएंगे। ये हमने एक बात कर ली भाई, अगर किसी भी त्रिभुज का हमारे पास आधार और ऊंचाई हो तो फॉर्मूला क्या देगा? वेरिएबल 1/2 बेस इनटू हाइट 1/2 आड़े बेस का हमारा 12 और हाइट की हमारी 8 9 सॉरी आड़े की है 9 2 एकम 2 2 सिक्के 9 सिक्के 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या है आंसर आ जाएगा। क्लियर है? और फिर बोल है फर्स्ट को हो आगे चला। अब एक बार मैं क्वेश्चन तो ना बोलूँ तो ट्राई करियो फिर मैं इसे बोर्ड पे लिख दूंगा, ठीक है ना? ये छोटी छोटी गलती है पेपर में होंगी, ध्यान रखियो। क्वेश्चन इसे आएंगे प्रथम नंबर आ जाएगा, ठीक है? पर ये ध्यान रखियो। ये भाई क्या लिखो भाई क्वेश्चन हम मां बाप लिखो मैंने किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी में किसी समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में
ए बी 8, बी सी 10, सी ए 8 है, ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी 10 सेंटीमीटर, सी 8 सेंटीमीटर है। ए डी भुजा बी सी पर लंब है, ए डी भुजा बी सी पर लंब है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसी समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी हमारे पास कितने दे देना है 8 सेंटीमीटर, और भाई हमारे पास बी सी दे देना है 10 सेंटीमीटर, और हमको दे दिया भाई सी ए 8 सेंटीमीटर। ए डी भुजा बी सी पर लंब है, ए डी लंब है किसके ऊपर बी सी पर, लंब हज़ार में से मतलब ये इतना होगा ये लंब तो परपेंडिकुलर, ए डी लंब है बी सी के ऊपर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल करेक्ट भाई। कौन सा फॉर्मूला लगेगा 2 मिनट पहले बताया था, आर जो क्षेत्रफल होगा समद्विबाहु में क्या था b/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 4 बता देंगे। इन्हें क्या करना है b मान को लिखना है, b मान को लिख जो अलग भुजा है ये दो तो सेम है, अलग कौन सी है 10 वाली 10 भाग में 2 अंडर रूट a स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 घटा b का स्क्वायर 100 भाग में 4, क्या चीज तो है। अब 2 पाने हैं 2 1 15 2 पाने 10 3 भाग में 5, ये 4 का कर जाएगा 25 हट जाएगा, 4 1 4 4 2 8 असल लगे 2 और 4 बटे 20, 64 मतलब 25 गए, 14 मतलब 5 गए 9, 5 मतलब 2 गए 3, यह चीज बाकी ये हमारा आंसर है। क्लियर है, कर सको हो सुलेमान। हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर वाला लिखो, क्वेश्चन नंबर है 9 में क्वेश्चन आ गया था। किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर है, किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर है और आधार 8 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई ज्ञात करो। हाँ समकोण त्रिभुज का हाँ जी किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 है और वह आधार 8 है, तो कर्ण फ्रेंड बना देगा। ये चीज है जब मैं क्वेश्चन बोलूँ तो कैसे लिख इसको सीधा है रहा है ऐसा लिखेंगे वो दूसरे नहीं, ठीक है। समकोण में जो नंबर गिरेगा बड़ा होगा, ये नंबर गिरेगा होगा भाई। इन्हें क्या कहा जो नीचे पड़ा है आधार बेस, जो खड़ा है लंब परपेंडिकुलर, जो 90 के सामने प्रोड्यूस करंट। क्लियर है। अब करना फॉर्मूला क्या आ रहा है भाई s स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हमने p का मान चाहिए कुछ नहीं करना, s स्क्वायर मतलब b स्क्वायर घटा कर दो क्योंकि हमारा इशारा है माइनस का। अगर हमें b स्क्वायर का मान चाहिए कुछ नहीं करना, s स्क्वायर मतलब p स्क्वायर माइनस कर दो। क्लियर है। अगर खाली h का मान चाहिए अंडर रूट बदल दो उठाकर।
अब आड़ा मात्र दे दिया P, लंब मात्र दिया 6, आधार दिया मारता है 8 और कर्ण हमने फाइंड करना है। अब कर्ण फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये मारा के भाई P का मान के मारा 6 का स्क्वायर है 37 और भाई 8 का स्क्वायर है 64। ये हमारा किसके बराबर है? f स्क्वायर के। हो गया 100 बराबर f स्क्वायर। स्क्वायर चलेगा और बोलो 100 के साथ स्क्वायर है 10। क्या सीधा की? अब एक ट्रिपलेट फॉर्म आ रहा है, वो था कई बार लिखवा लिखा है, सब लिखवा है। ट्रिपलेट के होंगे, एक तो आ रहा 3 4 5 3 4 5, एक 5 12 13, एक 8 15 17 और दूसरा 9 40 41। क्या बात क्लियर है भाई? मैंने ट्रिपलेट यूज होया था। ट्रिपलेट की बोला ना था, जो बड़ी साइड है वो हमारा के करना है यूज है, जो छोटी साइड पे साइड कुछ भी हो सकता है परपेंडिकुलर बेस। देखो हमने क्या था 3 था, अपन आइडिया लगा सको समझ माने का इसको दे 8 था 6 8 3 दूनी 6 4 दूनी 8 तो 5 दूनी क्या होगा 10। ये नो हेल्प कर देंगे सीधा, या शॉर्ट ट्रिक लगा लो, रेडिफिकेशन लगा लो, प्रैक्टिस लगा लो। ये 3 3 हो जाएगा, 3 3 9 4 3 12 5 3 15 इनफाइनाइट तक कितने ले जाओ कर्स को हो चला गया। चलो गया एक क्वेश्चन लिखो तो थोड़ा काम चालू होगा। एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रम से 5 और 12 सेंटीमीटर है। सेम क्वेश्चन है, आसान सा है, बने कर सको। एक समकोण त्रिभुज का लंब 13 से वेरी गुड भाई 5 12 क्लियर है। मात्रा आधार 5 दे दिया, लंब 12 दे दिया, क्या हुआ 13। ये ट्रिपलेट नु काम हुआ है कसको अगला क्वेश्चन ट्राई करो। आना लिखेगा भाई, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या भाई 10√2 सेंटीमीटर है, तो उसका लंब और आधार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बढ़िया भाई। तुम ट्राई करो इतना लिख दो। एक समकोण त्रिभुज का है, एक समद्विबाहु किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 है। अच्छा आप होम स्टाइलिंग के नाम पर कोचिंग है दसों के नाम से आप लोग अपना है दसों कोचिंग होम स्टाइलिंग वो अपना था सवेरे 9 से लेकर 2 बजे तक। चलिए और क्या सकते हैं और हम जब एक समद्विबाहु किसी समद्विबाहु समकोण से उदाहरण इतना है उसका लंब और आधार ज्ञात करें। आगे बताना है लंब कितना है
18,000 कितना है? सीधी सी बात है। तो एक चीज समझो, जहाँ पर कुछ ना याद आवा है पूरा कंसेप्ट कम आएगा। इन्हें मत के गया समकोण। समकोण मतलब है जो 90 डिग्री का कोण बना होगा। क्लियर है? 90 का। इन्हें बोला समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर हो। अब यह भुजा होना चाहिए। अगर यह भुजा से ऊपर लड़ेगी a का स्क्वायर a का स्क्वायर एक एक को मिश्रण किया है जरा मुझे थोड़ा लगा देंगे। हमारा क्या गया √2 a का स्क्वायर ऐसी तो अब a का स्क्वायर तो एक सिंगल एक बात लगेगा यह चीज नहीं लगेगा ऐसी तो है यो हमारे किसके बराबर दे रखा है 2 से 2 √2 से √2 a बराबर कर्स को दे आसान सा था आगे बढ़े या ताना बता दो जल्दी ठीक है बहुत जल्दी नहीं है तो रिलैक्स मोड में करेंगे शांति से करेंगे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है आगे बढ़े अगला प्रश्न किसी समद्विबाहु समकोण का परिभुज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है किसी समद्विबाहु समकोण के दो भाग क्षेत्रफल क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाण ज्ञात करोगे या मैंने गलत करा आसान सा है कर इसको सेम क्वेश्चन है थोड़ा चेंज है बस बोलो नहीं लगा लो है चालू है इनको बना दो वंदना मैं आ गया मैं हो गया पाऊंगी सारे हो गए सारे हो गए अगर तू मोड़ के मोड़ के चालू कर सिलेक्शन नहीं होगा जब बिना मोड़ के ऊपर दोगे ना वो जो सिलेक्शन सारा है आज जी नहीं करना कल जी करना परसों जी करना जी कैसा करना है आउट ऑफ रेंज हो जाए हो गया भाई देखो आड़ा लिखेगा भाई समझे बात को क्षेत्रफल यह चीज समझो जरा कंफ्यूज हो जरा डायग्राम बना दिया आपका 90 डिग्री का यह है होता है पूरा हमने फार्मूला में डाला 1/2 बेस इनटू क्या चीज तो है आड़ा बेस भी हमारा a है हाइट भी हमारी a है एरिया किसके बराबर है जो से एरिया हमारा 64 क्या चीज तो है दो भाग बढ़ जाता है 64 2 128 इसके क्या चीज तो है अब जो हमारा कर्ण किसके बराबर आ जाएगा अभी नकल हो जाएगा ऑटो में जो है हमारा क्या आ जाएगा a√2 ये चीज तो थी अब हमारा 128 की हमारी लगे का और हो जाएगा a स्क्वायर गुणा a स्क्वायर हमारा होगा √2 और a का स्क्वायर ये हमारा कर्ण है अरे हमारे के साथ a स्क्वायर का मान तो आ जाएगा 2 गुणा में a स्क्वायर बराबर है 128 128 गुणी 2 से 158 किसका स्क्वायर है 16 पता तक होगा स्क्वायर लिखेगा सेंटीमीटर आगे जाएगा इसका स्क्वायर याद नहीं है यूट्यूब का प्लेलिस्ट में स्क्वायर और क्यूब की वीडियो डाल रखी है याद कर लीजिए 25 30 स्क्वायर है 60 30 की ओ सॉरी 60 30 स्क्वायर है 25 30 क्यूब है
सात और ज्यादा स्केल कैसे निकाले, क्यूब रूट कैसे निकाले, बता देता है। कर्स को अलग अलग उसमें देखो, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है 36 वर्ग सेंटीमीटर। ये वाला डिवाइड करना पड़ेगा 2 मिनट में करोगे। देखो बते रहोगे इस तरह से तो कर दे रखा है वह सेम प्रोसेस या ए होगा 1/2 बेस इनटू हाइट हमारा एरिया है, एरिया ले लिया 36 1/2 तो स्क्वायर ए गुणा में ए गुणा में ए स्क्वायर 2 बार गुणा में 36 दूनी 72 कैसे करें। ये मुद्दा करना है आधार, क्या करना है आधार। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं ए का मान क्या आ जाएगा, ये तो हमारा आधार है, आधार नहीं हमारा 36 दूनी 36 के साथ स्क्वायर है 6 का 6 रूट को हमारा क्या गया आधार ले लंबा लगा लो। क्लियर है, कस को आसान था। हाँ ये छोटे छोटे क्वेश्चन आओगे पेपर में और ज्यादा करते हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन नॉलेज होगी लेकिन क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। वजह क्या है, प्रैक्टिस या समझ अंडरस्टैंडिंग पावर हम सारे ना है, ये दिक्कत क्या है अंडरस्टैंडिंग पावर बड़ा होते हो जाएगा। आगे बढ़े, आज मेरे का ब्यौरा का चलन है पूरा कैसे ठीक है भाई। तुम्हारे जो ट्रायंगल वाले जो क्वेश्चन थे लगभग सारी टाइप होनी है, इस तो क्वेश्चन बनाई दिए इसके। ये हम बात करेंगे इसकी आयत पर आधारित है जो हमारे रेक्टेंगुलर जो बेस क्वेश्चन जाओगे। सबसे पहले भाई तुम्हें रेक्टेंगुलर पता होना चाहिए, रेक्टेंगल क्या होती है, उसका एरिया क्या होता है। यह हमारे रेक्टेंगल लंबाई आमने सामने हो जाए बराबर, ये आमने सामने ये दो बुझाते पाओगे अलग अलग पाओगे आमने सामने बराबर पाओगे। आड़ा में 90 डिग्री है कोण होगा वो रेक्टेंगल होगा। अगर इसका हमें काटना है परिमाप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × l + b। ये मोटा सा स्ट्रक्चर है, सारी साइड जोड़ दो पेरीमीटर लग जाएगा। अगर हमें काटना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब यह क्वेश्चन की लैंग्वेज बेस हमारे पास है आधा पास है भूमिका हो। सो सिंपल आप क्वेश्चन देखो, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 और 8 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई 10 है और चौड़ाई हमारी क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा, सीधी सी बात है। इन्हें बड़ा करेगा 10 × 8 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर जरूरत रखियो कितने क्यूब भी दे देंगे तुमने, क्यूब में हमेशा इतना होगा, एरिया हमेशा स्क्वायर। अगर आप देखो किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है,
लिख लिया। लंबाई 15 सेंटीमीटर है, लंबाई, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। किसी आयत का परिमाप लंबाई उसकी नहीं 15, तो उसका एरिया काटना होगा। करे बेटे आगे एक बात याद रखिए, परिमाप हमेशा 8 सेंटीमीटर का होगा, पावर 1 पावर सेंटीमीटर का, एरिया में 2, वैल्यू में 3, आयतन में 3 पाऊंगी। ये हमारा परिमाप फॉर्मूला क्या आ रहा है इसका, 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई, जो हमारा क्या आ रहा है परिमाप, कैसे इसका 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई, किसी वाला हमारा 2 का कर क्या जाएगा 28, लंबाई 15 जमा चौड़ाई हमारी के है 28, जो 15 जमा और जाता है घटा है 28 घटा 15 हमारा क्या जाएगा 13, कैसे जाएगी, ये हमें क्या चाहिए एरिया, एरिया क्या था लंबाई गुणा चौड़ाई, हमारा क्या था 15 गुणा 13, पहले जरूरी है 13 बजे 65, 13 को 13 8 से 195 सेंटीमीटर के हमारा क्या जाएगा एरिया जाएगा, और इसको हो जाएगा। आगे बढ़ा भाई, सुन लेना अगला लिखिएगा भाई, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर 30 लंबाई की समीकरण, एक आयत का विकर्ण, किसी आयत का विकर्ण, किसी आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या करोगे, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कर लीजिए। सबसे पहला इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो हमें एडवांस मैथ करा, डायग्राम बनाओ, डायग्राम से हेल्प करेगा। थोड़ी हेल्प कर दो, लो अब यह चीज हम काट सका 90 से हमें करना होगा, 25 के स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर गया 400, 50 625, 6 से 25 मतलब 20 का स्क्वायर गया 400, हमें क्या चाहिए, या हमारी लंबाई या हमारी लंबाई या हमारी चौड़ाई, या नीचे बी का मान क्या जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 725 माइनस 20 का स्क्वायर 400, 2 से 25 इसका स्क्वायर है 15, यो हमारा 15 है, एरिया की लंबाई गुना चौड़ाई 15 गुना 20, 15 गुना 30 300 सेंटीमीटर इसका हमारा क्या एरिया आ गया, क्लियर है। कर्स को हो आगे चलो, आला को देखो बेटा, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 3:2 की है, एक आयताकार खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत की लंबाई 3:2 का अनुपात में है, यदि खेत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई बराबर कितनी होगी, एक बार क्वेश्चन लिखा तो ट्राई करो।
3/2 है। क्या नंबर क्षेत्रफल हाँ जी, उसका परिमाप 30 और 20 उसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है। तो लंबाई क्या होगी? 30 सेंटीमीटर। देखते हैं, देखो भाई परिमाप का फॉर्मूला पता है, ये मैं ठीक है पहला था तो बाद में क्वेश्चन लिखे जाऊंगा, ठीक है। तब 2-3 मिनट सॉल्व करने मिल जाएंगे। हमने बोला भाई फॉर्मूला की इस परिमाप का 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है, लेकिन आर अनुपात में है आर इन एक्स माइनस 3x और 2x हमारे क्या बन गया, नंबर बन गया। अब 2 गुणा में 3x जमा 2x किसके बराबर 100 के, 3 और 2 5 दूनी 10x किसके बराबर है 0 है, x का मान क्या गया, तो हमारी का लंबाई होगी 3 गुणा में 10 30, आड़ हमारी चौड़ाई 2 गुणा में 10 20, एरिया चाहिए गुणा करा तो क्या आएगा 700, 3 दूनी 6 1 और 1 2 0 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे का एरिया आ जाएगा। क्लियर है? इसको अलग उस देखो, किसी आयताकार हाथ होल की चौड़ाई, किसी आयताकार होल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। ये भाषा के लायक खेलेंगे लेकिन नए खेलने देने हैं। किसी आयताकार होल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, लिख दिया भाई। जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 768 768 सेंटीमीटर स्क्वायर है भाई। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करो। मस्त क्वेश्चन है भाई, पेपर मस्त है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, उनके आधार पर मैं कराना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दो मैं पेपर पे ला रहा हूं, सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं एमपीएस में सीएचएसएल में सीजीएल में देखने को मिले हैं, वो क्वेश्चन सारे हैं। जैसे छोटी बात था उनका टॉपिक कराना करो मैं ट्राई एवं क्वेश्चन ये देखना है। किसी आयताकार वो जाता ही है जी हाँ जी बत्तीस चौबीस अंतर का है, किसी आयताकार होल की चौड़ाई 8 होल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। जबकि फर्स्ट का क्षेत्रफल जबकि फर्स्ट का क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई का क्या देखते रहो। देखो इन्हें क्या लंबाई उस होल की चौड़ाई लंबाई कितनी बेटे 4 है, प्रति द्विमासिक में से करा था जो चौड़ाई है वह बराबर है लंबाई का, तो ननो बना था वो 3/4। क्लियर है बात? लंबाई 8 गुणा माड़ा का 12 तो चौड़ाई बटे में लंबाई क्या रहेगी 3/4, चौड़ाई 3 लंबाई 4। इन्हें बता रहा है क्षेत्रफल ये वाला मैं क्या मान लूं जो हमारी एल और बी जो हमारी 4 मान लिया हमने 3 मान लिया 7 ले लिया x यानी मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके बराबर है 768 क्या दिए x के होगा साथ में किसके बराबर है 712 एकम 12 × 60 12 × 72
12 छिक क्या बचे 4, 12 चौक x स्क्वायर किसके बराबर आ गया 64 के, सिंपलेक्स का मान √64 किसका है 64 है 8 का, कैसी रहेगी। अब मालूम रखिए है जो x यो 4 इनमें क्या अंतर है एक x का, अरे एक x का मान कितना हमारा 8, तो हमारा 8 ठीक आ गया आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर यार। हाँ जी वेरी गुड। मैंने ऐसे किया सर, लंबाई x मान ली, चौड़ाई 3/4, पहले x की वैल्यू है फिर लंबाई। कोई नहीं, जो कर उसको काम ना करो, जो रस्म नमाज है उससे साबित करो, उस तक वो आंसर आना चाहिए। और दूसरी बात ये है शॉर्ट मेथड होना चाहिए। अगर मैं कोई भी लॉन्ग मेथड कराऊंगा, अगर थर्माइट में शॉर्ट हो तो शॉर्ट बताओ, अगर मैंने शॉर्ट बता दिया थर्माइट में लॉन्ग तो लॉन्ग में शॉर्ट तो शॉर्ट पकड़ लो, या तो आपका कंसेप्ट आगे सिलेक्शन दे। अगर एक बार डेरा का सिलेक्शन नहीं होगा अब 10 तरह के अनुसार चेंज होना पड़ेगा। क्लियर है भाई, कसको हो आगे बढ़े, ये होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है भाई। एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है, जबकि इसका परिमाप 46 मीटर है, तो इसका विकर्ण का माप क्या है। क्षेत्रफल है 120, परिमाप है 46। ऐसे दोनों लिखो हम, कालीन को भी ना मारो बड़ी, आपने कहा भाई किसका विकर्ण जा रहा है, कदे कालीन देंगे, कदे कमरा देंगे, कदे हॉल देंगे, कदे खेत देंगे, कदे मैदान देंगे, उसका हमारे को ऊपर पड़ना चाहिए। इन हमारे क्या एरिया कितना दिया 120 मीटर, उसके एरिया कितना मीटर आ रहा है, पेरीमीटर परिमाप कितना मान रहा है 46। कुछ भी नहीं करना, फार्मूला पकड़ना है, हमने जो मेरा है 2 × L + B हमारा कितना है 40, 2 का काट दोगे 23, L + B हमारा कितना आ गया 23, और L × B हमारा कितना है L × 120। फार्मूला पकड़ दे आप, दोनों का के लगा दो स्क्वायर, क्यों ना मारता तो क्या है कर्ण, इसका विकर्ण क्या होगा यानी चीज या लंबाई या चौड़ाई या जो चीज आएगी तो स्क्वायर कराएंगे तो यह चीज तो मुझे मारता है, ये हमारा क्या है कर्ण। क्लियर है। फार्मूला a जमा b का होल स्क्वायर l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जमा 2 × lb, 23 का स्क्वायर 529, 32 का स्क्वायर याद नहीं है, स्क्वायर याद कर लो, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो हमारा हमें काट लाएंगे, l × b कितना हमारा 120, इसके 529 के 120 दूनी जमा बढ़ जाता है घटा का, तो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है 529 माइनस है 240, तो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आएगा 9 × 12 × 4 में 8, 4 में 2 गया 2, 289, 17 यो हमारा क्या है, यो हमारा है s स्क्वायर के बराबर क्या जाएगा, आपने सिंगल h का मान चाहिए, यो हमारा क्या है स्क्वायर रूट 289 किसके बराबर है h के, 289 किसका स्क्वायर है 289, 17 का, तो हमारा किसका मान आ गया h का मान हमारा क्या गया 217 भाई 17 हो जाएगा। मस्त क्वेश्चन था भाई, पेपर बहुत बार आया था, बढ़िया क्वेश्चन था। कर्स को ओके रिपोर्ट है, थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा इस टाइम में क्वेश्चन में, अगर तुमने फॉर्मूला याद है वो तो ये वाला कि जैसा आगे देख ले 15 8 120 हाँ। सीधा फिर मान ले ये परिमाप भी देख ले चेक कर ले एक बार। दूसरा तरीका क्या है भाई, थर्ड ट्रिपलेट करा रखी है भाई, 120 एरिया किस किस का बना सकता है, सीधा करना बना दो 120 हमारा किसका बनेगा 15 8 120 और भी 10 गुना 12 नहीं तो यहाँ पे करना क्या है ट्रिपलेट के फॉर्म में ढूंढेंगे, तो 8 15 17 ट्रिपलेट लिखवा था 8 15 17
इसमें लोगी ऑप्शन आप आ जाएगा। दूसरा भाई ट्राई करना तो 15 8 23 प्रीमा 23 दूनी 46 ओके रिपोर्ट हो गया। आगे का काम निकाल जाएगा। ये चीज जब आओगी जब कंसेप्ट क्लियर होंगे शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं आया करती। शॉर्ट ट्रिक आ रहा है कंसेप्ट का शॉर्ट मेथड जो ही हमारे फॉर्मूले आने लगा इसे खत्म कर दिया धीरे 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 जब तक शॉर्ट बनाया। क्लियर है भाई? आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। ठीक है।